अपने क्लॉक टूरिज्म चैनल के माध्यम से मैं आपको अगली डेस्टिनेशन पे ले जाऊँ, इससे पहले कीजिए स्वीकार अपने दोस्त राजेंद्र राज का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लॉक टूरिज्म में। दोस्तों, आपने हमारे पहले वीडियो में उत्तराखंड राज्य की संक्षिप्त जानकारी जानी और आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। दून वैली के रूप में लोकप्रिय देहरादून उत्तराखंड राज्य की अंतरिम राजधानी है। देहरादून समुद्र तल से 2100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देहरादून के पूर्व में गंगा जबकि पश्चिम में यमुना नदी बहती है। देहरादून का नाम दो नामों देहरा अर्थात डेरा और दून यानी पहाड़ों के तल पर नीची भूमि शब्दों से मिलकर बना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का गौरवशाली इतिहास अनेक पौराणिक गाथाओं एवं विविध संस्कृतियों को अपने आगोश में समेटे हुए है। रामायण काल और महाभारत काल से इस क्षेत्र को जोड़ा गया है। महाभारत की लड़ाई के बाद भी पांडवों का इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा और हस्तिनापुर के शासकों के रूप में सुबाहु के वंशजों ने यहाँ राज किया। यमुना नदी के किनारे कालसी में अशोक के शिलालेख प्राप्त होने से इस बात की पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र कभी काफी संपन्न रहा होगा। 7वीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सुधनगर के रूप में इस क्षेत्र को देखा था। यह सुधनगर ही बाद में कालसी के नाम से पहचाना जाने लगा। कालसी के समीप ही हरिपुर में राजा रसाल के भवनावशेष मिले हैं जो इस क्षेत्र की संपन्नता को दर्शाते हैं। देहरादून पर इस ओर से महमूद गजनवी, 1368 में तैमूर लंग, 1757 में रोहेला, सरदार नजीबुद्दौला और 1785 में गुलाम कादिर के गंभीर हमले हुए। 1801 तक देहरादून अव्यवस्थित रहा। 1816 के बाद अंग्रेजों ने इस पर विजय प्राप्त की और अपने आराम के लिए 1827-28 में लंढौर और मसूरी शहर बसाए। 1970 के दशक में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तरांचल और अब उत्तराखंड राज्य की अंतरिम राजधानी बनाया गया। देहरादून देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क, रेल व हवाई मार्ग से जुड़ा है। यहाँ किसी भी जगह से बस या टैक्सी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ 3 बस स्टैंड हैं। क्लेमेंट टाउन के नजदीक अंतर्राज्यीय बस अड्डा ISBT, दूसरा दिल्ली आदि के लिए गांधी पार्क बस अड्डा और तीसरा आसपास के क्षेत्रों व ग्रामीण अंचल के लिए परेड ग्राउंड स्थित बस स्टेशन। दिल्ली से देहरादून की दूरी 240 किलोमीटर है। देहरादून उत्तर रेलवे का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन भी है। यह भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का हवाई अड्डा जौली ग्रांट में स्थित है जो नगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दिल्ली एयरपोर्ट से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयर डक्कन दोनों एयरपोर्टों के बीच प्रतिदिन एयर सेवा संचालित करती है। देहरादून में ठहरने के लिए हर प्रकार के होटल हैं जिनमें कुछ हैं हिल पैराडाइज रेजिडेंसी, होटल एम्बेसडर, होटल फॉरेस्ट एवेन्यू, होटल ग्रांड रेजिडेंसी, होटल रॉयल क्राउन। वर्ष के अधिकांश समय में देहरादून की जलवायु सामान्य रहती है। समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर होते हुए यहाँ की जलवायु जगह जगह भिन्न हो सकती है। यहाँ गर्मियाँ काफी गर्म होती हैं और सर्दियाँ सुखद होती हैं। देहरादून में खाने के लिए अनेकों रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर हर प्रकार का भोजन मिल जाता है। यहाँ के ढेलों ढाबों का राजमा चावल बहुत प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल से यहाँ के बेकरी उत्पाद जैसे रस्क, बन, डिनर, पेस्ट्री, कुकीज और पेटीज यहाँ परम्परागत रूप से बनती हैं। कहा जाता है देहरादून जैसी पेटीज, कुकीज देश में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। साथ ही यहाँ की विशेष प्रकार की टॉफी काफी मशहूर है जिसे किसी भी क्वालिटी रेस्टोरेंट से खरीदा जा सकता है। वैसे अब यह शहर में कई जगह मिलने लगी है। इसके अलावा यहाँ का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है। देहरादून देश की उन जगहों में से एक है जहाँ लीची बहुत होती है जिसका अपना अलग ही स्वाद है। इसके अतिरिक्त देहरादून के चारों ओर बेर, नाशपाती, अमरूद और आम के पेड़ हैं जो शहर की बनावट को घेरे हुए हैं। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सुखद मौसम और प्राकृतिक परिवेश ने देहरादून को पर्यटकों के लिए लोकप्रिय बना दिया है। इसके अलावा यह उत्तराखंड के अन्य सुंदर स्थलों जैसे मसूरी, हरिद्वार, औली, ऋषिकेश में से कुछ के लिए प्रवेश द्वार है। देहरादून कुछ अनुसंधान और शिक्षण संस्थाओं जैसे भारतीय सैन्य अकादमी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन भूविज्ञान वन अनुसंधान संस्थान और दून पब्लिक स्कूल के लिए भी प्रसिद्ध है। देहरादून के चक्राता रोड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी 1 अक्टूबर सन 1932 को ब्रिगेडियर LP पॉलाइन
साइंस के नेतृत्व के तहत स्थापित की गई थी। अकादमी में एक संग्रहालय, युद्ध स्मारक, शूटिंग हाउस और FRIMS गोल्फ कोर्स हैं। कोलागढ़ रोड पर स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून का एक और लोकप्रिय संस्थान है। इसे 1906 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान 2000 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण महलनुमा है। ये ग्रीको रोमन वास्तुकला के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। देहरादून में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। देहरादून से 11 किलोमीटर पर स्थित है सहस्त्रधारा। ये एक सुंदर झरना है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक बड़ी संख्या में इस जगह पर पिकनिक मनाने आते हैं। माना जाता है यहाँ का सहस्त्रधाराओं से निकला पानी त्वचा रोगों के लिए लाभदायक है। देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक रेंज की तलहटी में बसा है मालसी डियर पार्क। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। इसे एक छोटे प्राणी उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। देहरादून शहर के मध्य घंटाघर एक लोकप्रिय ऐतिहासिक स्मारक है। यह राजपुर रोड पर स्थित है। यह ब्रिटिश स्थापत्य शैली का सही चित्रण है। स्थानीय लोगों के अनुसार घंटाघर की घड़ी की ध्वनि दूर स्थानों से सुनी जा सकती है। पलटन बाजार देहरादून का एक मुख्य बाजार है। यह बाजार तब अस्तित्व में आया जब सन 1820 में ब्रिटिश टुकड़ी यानी पलटन को यहाँ आने की जरूरत पड़ी। आज यहाँ इस बाजार में फल, सब्जियां, सभी प्रकार के कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ग्रोसरी का सामान मिलता है। अनेक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट इस बाजार में हैं। इसके अलावा आवासीय बस्तियां जैसे राजपुर, क्लेमेंट टाउन, प्रेम नगर और रायपुर इस शहर के पारंपरिक गौरव हैं। देहरादून के राजपुर मार्ग पर भारत सरकार के दृष्टिबाधितों के लिए स्थापित पहली और एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की संस्था राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी के 90 के दशक में हुई थी। देहरादून से 8 किलोमीटर की दूरी पर गुच्चू पानी के नाम से जानी जाने वाली एक डाकू गुफा है। यह जगह अनारवाला गाँव के पास है। अनारवाला से गुच्चू पानी तक 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के साथ पहुँचा जा सकता है। यह पहाड़ियों से घिरी हुई बेहद खूबसूरत जगह है। देहरादून अपने खूबसूरत और प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर, तंत्रा देवी मंदिर, चंद्रवाणी मंदिर, शाही दरबार मंदिर और तपोवन मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से हैं। देहरादून का रामराय गुरुद्वारा 7वें सिख गुरु रामराय द्वारा 7वीं सदी में स्थापित किया गया था। होली के 5वें दिन गुरुद्वारे का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। गुरु का डेरा इस घाटी में होने के कारण भी इस शहर का नाम देहरादून कालांतर में देहरादून हो गया, ऐसा माना जाता है। देहरादून के कई इलाकों के गांव के नाम के अंत में वाला शब्द जोड़ा गया है, इसलिए देहरादून वालाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ 150 के करीब वाला हैं। इन वालाओं का जिक्र लोकप्रिय गढ़वाली गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने लोकप्रिय गढ़वाली लोकगीत मेरे को पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ गीत में अनेकों वालाओं का जिक्र किया है। यूं तो देहरादून में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं। उनमें से एक है बुद्ध टेम्पल। इस स्थान को बुद्ध मोनेस्ट्री या बुद्ध गार्डन या माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1965 में हुआ। इसकी ऊंचाई 220 फीट है, जिसमें 5 मंजिल का टेम्पल है जो बुद्ध मंदिर के 3 मंजिलों की अलंकृत सजावट देखने के बाद 4थी मंजिल से खुले दृश्य गोचर होते हैं, जो पूरी देहरादून की घाटी के 360 डिग्री दृश्य पेश करता है। इस टेम्पल से हर वर्ष 500 से ज्यादा लामाज शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। यहाँ जगह जगह लोहे के बने रोलर घुमाने का प्रचलन है। यहाँ मिलने वाला साहित्य अधिकांश तिब्बती भाषा में होता है। देहरादून में तिब्बती समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ भोटिया बाजार में जीन्स जैकेट के लिए जो प्रसिद्ध है और देहरादून के प्रसिद्ध तिब्बती मोमोज का आनंद भी यहाँ लिया जा सकता है। दून घाटी की परंपरागत पोशाक ऊनी कंबल जिसे लांबा कहते हैं अब भी ऊंचाई पर स्थित ग्रामीण अंचलों में पहनी जाती है। स्त्रियां पूरी बाहों की कमीज के साथ साड़ी पहनती हैं। अंगरा और घाघरा भी पहना जाता है। साथ ही फंटू या एक ओढ़नी सिर और कंधों को ढके हुए हो ओढ़ी जाती है। दूसरी तरफ पुरुष आमतौर पर मिर्जई, अंगरखा, लंगोट या धोती पहनते हैं। सर्दी में पुरुष सदरी, टोपी और घुटनों तक का कोट पहनते हैं। देहरादून की अधिकांश जनसंख्या खेती करती है। बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं, कुछ व्यापार करते हैं। भोजन में यहाँ के लोग दिन में दाल भात, शाम को सब्जी रोटी और इसके अलावा आलू गुटका, ककड़ी खीरे का रायता, उड़द की दाल का बड़ा और गहत की दाल का बड़ा यहाँ का लोकप्रिय भोजन है। देहरादून गढ़वाल में होने से यहाँ की संस्कृति पर स्थानीय रीति रिवाजों का काफी प्रभाव है। गढ़वाली यहाँ की बोली जाने वाली प्राथमिक बोली है, जबकि अन्य भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ विभिन्न समुदाय के धर्मों के मानने वाले लोग सौहार्द के साथ रहते हैं। प्रदेश की राजधानी होने से सभी सरकारी संस्थाओं के कार्यालयों का, मुख्यालयों का घर भी है। नगर के कार्यकलाप का केंद्र घंटाघर है, जहाँ ऊंचे स्तंभ पर 5 घड़ियां लगी हुई हैं। ये सभी समय बताती हैं। नीली पट्टी वाली बसें देहरादून की सड़कों की पहचान है। इसके अतिरिक्त यातायात के लिए 3 पहिए वाला विक्रम बहुत लोकप्रिय है। हालांकि इसे शोर व प्रदूषण के लिए दोषी माना जाता है। राजपुर रोड की चहल पहल शाम को देखते बनती है। राजधानी बनने के बाद औद्योगिक विकास दिखाई देता है, फिर भी अपनी तमाम खूबियों के
बावजूद सुंदर मौसम, कला वाला शांतिपूर्ण शहर मालूम होता है। यही कारण है कि वर्षों से कलाकारों का घर रहा है। देहरादून में कई जाने माने लेखकों का घर भी रहा है। नयनतारा सहगल, रस्किन बॉन्ड या तो लंबे समय तक देहरादून में रहे या ठहराव के समय किताबें लिखी। देहरादून स्वतंत्रता सेनानियों का शहर है जिनका नाम बड़े ही गर्व के साथ यहाँ के घंटाघर के संगमरमर के खंभों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। देहरादून अनेकों प्रसिद्ध सिने कलाकारों व मॉडलों का शहर भी है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं राघव जुएल, डांसर व कोरियोग्राफर, अभिनेत्री उदिता गोस्वामी, समीक्षा भटनागर, उर्मिला भट्ट, प्रियंका खंडवाल, आशा नेगी, चेतना पांडे, चित्रांशी रावत, दीपा शाही, अदिति सजवान। इन अभिनेत्रियों के अलावा अर्चना पूर्ण सिंह, हिमानी शिवपुरी, विक्टर बनर्जी, नितिन शेरावत और के.एन. सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये के.एन. सिंह वही हैं जिन्होंने कभी देहरादून में चावल का व्यवसाय किया था और बाद में इन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग छवि के खलनायक के रूप में ख्याति प्राप्त की। जबकि ऋषिकेश की नेहा कक्कड़ को कौन नहीं जानता। यूँ तो देहरादून में अनेकों फिल्मों की शूटिंग होती रही है, जिनमें FRI में फिल्म स्टूडेंट ऑफ ईयर की काफ़ी शूटिंग हुई है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथियों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।